जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और इस चैनल पे आपको पूरा क्लास 10 का पूरा आपको स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ताकि आप नेक्स्ट ईयर होने वाले एग्जाम में अच्छे से उसकी तैयारी अच्छे से कर सको। ठीक है, तो आज बहुत ही बेसिक सा चीज़ हम लोग जानेंगे, इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स होता क्या है, कहाँ से ये रियल नंबर्स आया। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चीज। आज सिर्फ हम इस टॉपिक की बात करेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग चैप्टर्स के पॉइंट हेडिंग पे चलेंगे सीधा। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्लास 10 में सबसे फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, वहां पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रियल नंबर आता कहाँ से है। बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये। ठीक है, ताकि आप उस चैप्टर को उसका जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से जान सको, क्योंकि मैथ्स में लोग बहुत डरते हैं। ठीक है, लेकिन वो डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वो आप समझिए। सबसे पहली बात कि 10th क्लास में रियल नंबर जो होता है, इसका वेटेज जो होता है वो 6 मार्क्स का होता है। अब ये देखने में तो बड़ा छोटा सा नंबर है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 6 मार्क्स के हैं, और ये 6 मार्क्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे पढ़ करके खत्म कर लिए हैं। और बहुत ही इजी वे से आपको लगेगा अरे ये तो लाना बड़ा आसान है, क्योंकि हर एक मार्क्स का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है बेटा। ठीक है, 0.5 मार्क्स भी आपके रैंक को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो 6 मार्क्स बहुत ही इजी तरीके से गिने चुने 4 से 5 क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो रहते हैं, वही सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, वो आराम से आ जाएंगे। लेकिन मेन चीज है समझना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर्स को अच्छे से नहीं समझ पाते और इस चैप्टर को बोलते हैं अरे 6 मार्क्स का छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को देखते हैं कि रियल नंबर से आता कैसे है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो रियल नंबर से सबसे हम अगर हम कहानी टाइप से आपको बताने की कोशिश करते हैं, अभी इस पर मत देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, रियल नंबर्स क्या है वो छोड़ दीजिए। मैं बोलूँ सबसे पहले एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम मतलब बहुत पहले, बहुत पहले। मैथ्स का कहने का मतलब जो काउंटिंग का जो प्रथा स्टार्ट हुआ, प्रथा कह सकते हो उसको, काउंटिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ, कि पहले लोग ऐसा थोड़े ना जानते थे कि इसको 1 कहा जाता है, इसको 2 कहा जाता है, इस तरह से नहीं जानते थे पहले। तो पहले क्या किया ना उन्होंने, उन्होंने पहले किया क्या क्या करते थे, पहले वो छोटा छोटा स्टोन से काउंट किया करते थे। कि जैसे कोई भी चीज ले जाना है ना, तो उसको एक मतलब अगर कोई काम किया, तो कोई काम किया तो क्या करता है ना कि एक स्टोन को, जैसे ही वो काम किया तो स्टोन को रख दिया, फिर से दूसरा, जैसे कि गांव तरफ भी होता है, सिंपल सी बात है, गांव तरफ अगर लेबर वगैरह काम करता है तो क्या करता है ना कि अगर उसको बालू नापना होता है ना, बालू समझ रहे हो, बालू नापना होता है, तो क्या करता है कि मान लो 20-30 कड़ाही बालू नापना है उसको, तो क्या करेगा ना कि एक छोटा सा स्टोन होता है, गिट्टी जिसको कहते हैं ना, तो उस गिट्टी से क्या करता है ना कि जैसे ही एक ले लिया तो उसको उठा करके रखते चला जाता है। तो ऐसे तो पहले वाला उससे क्या होता है, उसको गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये काम बहुत पहले से चला आ रहा है, और वहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आया। सबसे पहले जो नंबर का सबसे पहला वो हमारा हुआ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर। नंबर नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या नाम से ही पता चला, प्राकृतिक ये पहले से ही है, काउंट करना कोई सिखाया नहीं उसको, पहले से ही, यानी कि काउंटिंग। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू वेयर, अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, ये आप लोग पहले से ही पता है, इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे करके हम चलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत कोई स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि तो सीधा सी बात है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, दूसरा अब देखो, जैसे ही नेचुरल नंबर का खोज हुआ, 1 2 3 इसका सिंबल वगैरह सब कुछ हो गया, मैथ्स में आ गया, मैथ्स के साइंटिस्ट लोग ढूंढ लिए कि इसी को काउंटिंग नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 इसी को कहते हैं।
प्रॉब्लम अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कहानी कह करके आपको कहानी टाइप से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर जब तक था तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो रहा था, ऐड बड़े आराम से कर रहा था। जैसे आप इधर देख सकते हो 1+1 को आप आराम से 2 लिख दे रहा था आदमी लोग, है ना, सब कोई खुश, हम भी खुश, 2 सारे मैथमेटिशियन खुश। ये इस तरह से 3 - 2 करके 1 लिख रहा था, इस तरह से सब खुश हो रहा था। उस समय तक आपको माइंड में ये रख करके चलना है कि उस समय तक सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का ही इन्वेंशन हुआ था। नेचुरल नंबर के बाद अभी हम होल नंबर में नहीं गए। तो अब दिक्कत हुआ ना यहाँ पर, जैसे अब 3 - 3 आ गया, तो अब तो भाई 3 - 3 यहाँ तक अभी तक जीरो का इन्वेंशन मान लो नहीं हुआ था, हम समझाने के लिए आपको कह रहे हैं कि होल नंबर, ठीक है। वैसे तो 3 - 3 अभी तो हम जीरो लिख देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब नेचुरल नंबर का खोज हुआ होगा उसमें जीरो का तो इन्वेंशन नहीं था, जीरो तो बाद में आया। तो अब जा करके हम लोग सीधी सी बात, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक हमारे साइंटिस्ट का नाम सब कोई जानता है मैथ्स में कि जीरो का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने। तो वही बताया हमको, तो जा करके बोला कि जीरो आप एक रख दो सिंबल के तौर पर, अब जीरो का इन्वेंशन तब जा करके हुआ। तो अब ये बात यहाँ दिक्कत ये हुआ कि जीरो को तो हम यहाँ रख नहीं सकते थे, सीधी सी बात है। जीरो को आप नेचुरल में तो रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो काउंटिंग नंबर है और काउंट करना थोड़ा ना जीरो से स्टार्ट करते हैं, सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या किए, तब क्या किया मैथमेटिशियन लोग ने, क्या किया, एक अलग सा सेट तैयार किया होल नंबर का, ठीक है। अलग सा एक सेट तैयार किया कि नहीं बाबू तुम दूसरे घर में चल जाओ, ठीक है, तुम इस घर में नहीं रह सकते। हाँ एक चीज है, जीरो बोले कि जीरो रख दिए, और जितना भी नेचुरल नंबर है ना उन सबको इसके साथ रख दिया, बोलो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, अप टू वेयर इंफिनिटी, ठीक है बाबू, अप टू इंफिनिटी, ठीक। तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, खाली जीरो आ गया और इधर पूरा का पूरा नेचुरल था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब जाकर के ठीक है भाई, चलो होल नंबर का भी खोज हो गया, 3 - 3 वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम फिर से इस तरह के केसेस में आने लगी, जैसे कि अभी तक तो फिर बोले चलो ठीक है, उन सब कोई कुछ 3 - 3 जीरो लिख दिए, चलो ठीक है ना। तो लेकिन आप लोग जैसे है ना, बड़ा स्टूडेंट लोग रहता है ना, वो मतलब टांग खींचने में बड़ा आगे रहता है, तो क्या करेगा ना, सर 3 - 3 तो जीरो लिख दो, उसमें पढ़ाई कर रहा होगा ना तो उसको बोलता होगा कि ऐसे तब 4 - 8 क्या करेंगे, तब ये तो बड़ा दिक्कत वाला है। तब जो पढ़ा रहा था वो भी सोचा 4 - 8 पता नहीं क्या होता है, अभी तक तो हम पढ़े नहीं है, ऐसा नंबर तो आया ही नहीं है कि 4 किसी से 4 बाकी और 8 लौटाना है उसको, 8 बाकी है और मेरे पास 4 सॉरी 8 लौटाना है, 4 है, तो कैसे होगा, क्या होगा। तो हम लोग तब जा करके फिर क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया और बोला तब तो इसको भी अलग से हमको करना पड़ेगा। बोले ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। आप लोगों ने बोला कि ज्यादा दिमाग मत लगाइए, या साइंटिस्ट लोग ने दिमाग लगाया ज्यादा मत लगाइए, इसमें क्या कीजिएगा, रहेगा 4 में से 8 को ही घटा देते हैं, लेकिन बीच में हम माइनस कर देते हैं, इसके पीछे माइनस लगा देते। माइनस का मतलब है कि आप अभी भी निगेटिव हो, माइनस में अब चलेगा -4, ठीक है। तो तब जाकर बोलो कि माइनस को अब आप होल और या फिर नेचुरल में तो रख नहीं सकते, नेचुरल नंबर है नहीं, होल नंबर वो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, और तब जाकर के इंटीजर्स हम लोग पढ़ते हैं, और इंटीजर्स का इन्वेंशन आप कह सकते हो कि हुआ। वहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्या किया कि आप जीरो को भी रहने दो, जीरो यानी होल नंबर है, होल नंबर को भी रहने देते हैं, बट आप क्या कीजिए, अब इसको कैटेगराइज कर दीजिए कि ये जो प्लस है माइनस है 1 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 अप टू इसी तरह से इट मींस दैट कि सारे के सारे नंबर्स को विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, यहाँ पे इसके पीछे कुछ नहीं है, पॉजिटिव साइन है, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहीं पर क्या किया कि ये इंटीजर्स का अपना एक अलग सा सेट तैयार किया, जिसमें 0 +-1 सिर्फ पीछे साइन को चेंज कर दिया कि प्लस में भी रहेगा माइनस में, अगर बड़े में से छोटे को घटाएंगे प्लस रहेगा, छोटे में से बड़े को घटा दो कि माइनस में आ जाएगा, तो इसको इंटीजर्स कहा गया। अब इसी में हम लोग जानते हैं कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये सब बहुत ही बेसिक है ना। बहुत सारे लोगों को ये आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि सर ये तो पता पढ़ चुके हैं सर, ये सब क्यों बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पढ़ चुके हो फिर से पढ़ लो, ठीक है। जीरो के राइट साइड हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स आता है,
ये जीरो के राइट साइड जो प्लस है इसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड जीरो के लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 कहां तक जाएगा, नंबर लाइन है ये तो कहीं तक भी जाएगा। तो अब जीरो के लेफ्ट साइड ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। और बेटा बोलेगा क्या, कोई बोलेगा ना कि सर ये जीरोवा का है, ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव, जीरो का है। तो जीरो के बारे में कोई और पूछे ना बाबू तो बोलोगे कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। देखो स्पेलिंग वगैरह NIGST होता है, देखो इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है बाबू, ठीक है। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, जीरो कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। जीरो का जीरो हो गया तो नहीं है नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। सो ये हमारा इंटीजर्स हो गया, तो यहां तक भी हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, चलो ये तो क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले भी पढ़ चुके हो। थोड़ा सा हम इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा स्पीड चलेंगे इस चीज को, ये चीज हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इंटीजर्स के बाद किसका हुआ, फिर से दिक्कत हुआ डिवाइड वगैरह करने में, ठीक है। और चौथा जाकर के फिर तब जाकर के आप, वैसे भी आप स्टार्टिंग में बचपन में क्लास 1 में पढ़े होगे, पहले होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर आया, फिर इस तरह से होता है। दिस इज पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ये हमारा नंबर सिस्टम का एक पार्ट है कि नंबर सिस्टम स्टार्ट ही होता है नेचुरल नंबर से, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर। फिर अब दिक्कत हुआ कि चलो ये वाला भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि 4 - 8 आप सर लिख दीजिए, सर -4 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मल्टीप्लाई भी हो रहा था, चलिए ठीक है। लेकिन फिर एक बंदा है ना, टांग खींचने वाला, बोला सर 4 डिवाइड 8 क्या होगा, 4 डिवाइड 8 क्या होगा। अरे 8 डिवाइड 4 तो हमको पता है कि 8 आम है, 4 लोगों में बांटना, 2 दे दो बढ़ गया। लेकिन मेरे पास 4 ही आम है और 8 लोगों में बांटना है, तब तो बड़ा दिक्कत है। तब जाकर के इसको तो आप 2 नहीं लिख सकते, इसको तो अभी जानते हैं हम लोग 1/2 लिखते हैं, ठीक है। 1/2 होता है, हाफ हाफ करके बटेगा, ठीक है। तो अब ये टाइप का नंबर इसको क्या कहेंगे, तो बड़ा कहाँ ब्रह्मांड से आ गया, पता ही नहीं चल रहा ये क्या है। पहले तो लोग ध्यान नहीं देते कि रैशनल है, तब फिर से मैथमेटिशियन ने बताया कि नहीं, तब हमको एक और नंबर का इन्वेंशन करना पड़ेगा, अलग से एक सेट तैयार करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और रैशनल नंबर का प्रॉपर उन्होंने डिफिनेशन दे दिया। और हम लोग भी जानते हैं कि अ numbers which is of the form of p/q, where ये रटा हुआ होगा सबका, where p and q are integers, either negative or positive, that doesn't matter कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, इंटीजर्स, बट एक कंडीशन है q नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, ठीक है। क्या, जैसे अभी मैंने लिखा 1/2, तो देखिए p/q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। p इंटीजर है, यानी 1 भी इंटीजर है, अभी मैंने बताया, और 2 भी हमारा इंटीजर, लेकिन 2 0 नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये वाला चीज हमारा, जैसे फिर से आप लिख सकते हो कुछ भी, -7/8 लिख दिए, कुछ भी, ये सारा ETC, ये सारे हमारे रैशनल नंबर हो गए। कोई बंदा आया सर 3/0, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे, चलिए ठीक है, ये हमारा 3/0, 3 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, वेरी गुड, बट 0 डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये अभी तक डिफाइंड ही किसी ने नहीं किया है, ठीक है। डिफाइंड ही नहीं हुआ है अभी तक, कोई साइंटिस्ट नहीं, आप कर देना, ठीक है। बहुत क्या जाता है सर हम डिफाइन कर सकते हैं, करो, कर दोगे तो पूरा मैथ को चेंज कर दोगे आप लोग, ठीक है। करके देखना, ये नॉट डिफाइंड है, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आज तक ये डिफाइन नहीं किया गया, और इसीलिए इसके पीछे दिमाग भी मत लगाना, जिसने दिमाग लगाना उसमें लगाइएगा। तो दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हाँ, ऊपर 0 हो सकता है बाबू, ठीक है, ऊपर 0 हो सकता है, जैसे कि 0/समथिंग कुछ भी, ठीक है। 0 से आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड दे सकते हो, 0/, ये क्यू के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, ये सॉरी पी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यू के लिए हमारा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया रैशनल। चलिए अब यहां तक ठीक है,
ये सब एक ही कह सकते हैं कि एक ही भाई बहन है, सब इंटीजर, रैशनल नंबर, हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें एक बड़ा खड़ूस एक आता है, कह सकते हो उसको कि बड़ा ये अलग एक एरिया टाइप से। इसके बाद जो नंबर आएगा ना, ये इस कैटेगरी में ही आएगा। रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर सब आप देखो कि अभी एक फिगर डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से, तो वो आपको लगेगा हाँ ये दोनों एक घर में रहता है, सब एक जैसा है। लेकिन एगो एकरिया वाला नंबर आ गया, एगो क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। एक आ गया हमारा, इसी में हम लिख देते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर, दैट इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है, ये उन सारे के कैटेगरी में नहीं आता। देखो 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर के दो कैटेगरी होते हैं। रैशनल नंबर को दो डेसिमल एक्सपेंशन में आप कर सकते हो, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो डेसिमल एक्सपेंशन तीन तरह का होता है एक्चुअल में, जो कि 9 क्लास में आपने पढ़ा है। एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल को हम सीधी सी बात कह सकते हैं ना, उतना डिफिनेशन 9 क्लास में आप पढ़े हो, इसका टाइप हम बता देते हैं। देखिए इरेशनल को आप कह सकते हो कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। देखो दो तरह का इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। A number which is not rational is called irrational. The number which is not rational, जो rational नहीं है, rational called irrational, वो क्या है हमारा, irrational है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। ये सब बचने वाला है कि सर ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो इसलिए ये होगा। तो कह सकते हो कि जो रैशनल नहीं है ना, वही हमारा इरेशनल है। अगर यदि आप प्रॉपर इसका डिफिनेशन आप इस तरह से समझना चाहो तो ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि दूसरा ये चीज कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि अ नंबर whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating, बताएंगे ये कैसा होता है रिपीटिंग। अ नंबर whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating, ये रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग कॉल्ड इरेशनल, उसको हम लोग इरेशनल कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो आप, देखो इसमें इरेशनल में अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला तो ये टाइप हो गया, मैं अभी बताऊंगा दूसरा टाइप का क्या होता है। पहला ये देखो 1.010011000011 डॉट डॉट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस इज अ डेसिमल एक्सपेंशन, ना ही ये रिपीट करता हुआ दिख रहा होगा आपको, ना ही टर्मिनेट करता हुआ दिख रहा होगा। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। बेसिक सा डेफिनेशन यही है, इरेशनल का डेफिनेशन यही है कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग इरेशनल कहेंगे। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल, आप कुछ भी लिख दो ना, आंख मूंद करके कुछ भी लिख दो, इस तरह से डॉट 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 चलता चला गया, रिपीट ही नहीं कर रहा है, नहीं टर्मिनेट कर रहा है, दिस टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो ये तो डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का आप ये कह सकते हो, ऊपर मैं बता रहा हूं, दूसरा टाइप का ये कह सकते हो कि टाइप 2 कि अंडर रूट n, where n is not a परफेक्ट स्क्वायर। अब ये वाला 8 क्लास, अब ये बहुत कोई 8 क्लास इसीलिए ना जी 8 क्लास में बहुत कोई 8 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ता, सब बोलता है 10 में भी नहीं पढ़ता है।
10 के लास्ट में एक महीना लास्ट में पड़ता है, और तो वो वैसा नहीं है। देखो अब है ना, आप रेगुलर कंटिन्यू हर दिन आप आधे घंटे ही पढ़ो, ठीक है, कम ही पढ़ो। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो आप आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हर दिन पढ़िए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, बस तभी आपको जा करके लास्ट में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। यहां है रूट एन, वेयर एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर अगर भी होगा तो वो तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर इस तरह का जितने भी सारे रूट 2, रूट 3, रूट 4 नहीं होगा, क्योंकि रूट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो रूट 5, रूट 7, रूट 6 ETC इस टाइप का जितने भी नंबर्स होंगे, रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। चलिए ये पहली बात हो गई। तीसरा टाइप का ये भी कर सकते हैं कि रूट के अंदर यहां क्यूब रूट मैंने डाल दिया, वेयर, फिर से वही बात, n इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इस तरह से जितना भी थर्ड रूट परफेक्ट क्यूब ना हो, यानी कि रूट के अंदर ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब हो ही ना, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, 4 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, बट क्यूब रूट ऑफ कुछ भी, क्यूब रूट ऑफ 7, हाँ क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, है ना, हुज क्यूब रूट इज 2, है ना, तो 8 नहीं होगा, ETC। तो इस टाइप के नंबर हमारे सारे। तो अब इसमें कितना भी रूट डाल दीजिए, ये स्क्वायर रूट, ये थर्ड रूट, आगे और होता है फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट का मतलब 4 का पेयर बाहर निकलेगा एक बन करके, ठीक है, वो सब आगे जानोगे, अभी नहीं। तो चलिए अभी तो आपका यही रहेगा, ठीक है। ये हाँ, एक इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है। देखो इसमें अब एक चीज है कि रूट के अंदर सर इसको क्यों कहें इरेशनल, अभी तो आपने रूट के बारे में चर्चा ही नहीं किया। देखो जब आप इस स्क्वायर रूट वाले नंबर को, आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करोगे, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर रूट, 3 का भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, अप टू जितना डेसिमल प्लेसेस आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब ये वाला 2 का जब आप क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट निकालना चाहोगे, निकालने जाओगे, तो वो आप डेसिमल जब आप देखोगे ना, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन वैसे ही आएगा जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है उसी को तो इरेशनल कहते हैं। तो इन सब का जो वैल्यू आएगा, क्यूब रूट निकालो 2 का निकाल सकते हैं हम लोग, 3 का सबका निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसीलिए इसको इरेशनल कहते हैं। इसीलिए तो बोले ये बड़ा एक ये बड़ा डिफरेंट टाइप का नंबर है ना, बड़ा अलग है ये। तो अब चौथा में एक चीज याद रखिएगा कि एक पॉइंट की पाई इज इरेशनल, बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 इज रैशनल। क्यों, देखो सीधी सी बात है, 22/7 is in the form of p/q, where p and q are integer satisfy, this satisfies the definition of rational number, so that 22/7 is rational, but pi is irrational। pi का जो वैल्यू अभी तक को कंफर्म हुआ ही नहीं कि अप टू कितना डेसिमल, अप टू मिलियन ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक ये चलता है। तो पाई को हम लोग इसीलिए इरेशनल के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि पाई जो होता है वो नहीं टर्मिनेटिंग, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है, दैट्स व्हाई पाई इज इरेशनल। चलिए ये तो बात हो गई। तो इतने सारे नंबर्स अभी तक आप जान रहे हो, 9th क्लास में भी आपने सीखा इरेशनल नंबर के बारे में, तो अभी तक आप इतना ही रैशनल नंबर जान रहे हो, ठीक है, सॉरी इतना टोटल का टोटल नंबर आप जान रहे हो, रैशनल तक मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा अब छोटा सा डायग्राम मैं बनाऊं, उम्मीद है कि आपको इरेशनल नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब हम छोटा सा अब इसको और अच्छे से समझाना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट में बहुत, अब देखिए ये घर है, किसका घर है, नेचुरल नंबर का,
ये घर है नेचुरल नंबर का। ये घरवा का अंदर ना 1 2 3 इस टाइप का जितना भी नंबर सब आएगा। अब क्या हुआ, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। तो अब ये होल नंबर में मैंने याद करो बताया था कि होल नंबर में सिर्फ नेचुरल नंबर जो था उसके बाद जीरो ऐड हो गया था। तो ये जो बाहर वाला घर है ना वो होल नंबर का घर है। अब होल नंबरवा में नेचुरलवा तो आ गया, देखो नेचुरल नंबर तो आ ही गया, लेकिन जीरो इस वाले रिंग में रहेगा क्योंकि जीरो इस नेचुरल में नहीं आ सकता क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो लेकिन नेचुरल नंबर ही कर घर में आएगा, होल नंबर के घर में नहीं। नेचुरल नंबर होल नंबर के घर में आ रहा था लेकिन जीरो नेचुरल के घर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये डायग्राम हो गया नेचुरल नंबर का, ये होल नंबर का, मतलब ये पूरा का पूरा होल नंबर कैप्चर कर लिया नेचुरल को, लेकिन नेचुरल होल को कैप्चर नहीं किया है जीरो को छोड़ करके। देखो जीरो नेचुरल के बाहर है। तो ठीक उसी तरह से फिर होल नंबर को कैप्चर करने वाला पूरी तरह से अब इंटीजर आ गया। इंटीजर बोला कि तू कह करेगा, हम पूरे को कैप्चर कर लेंगे, नेचुरल को भी होल के भी। तो इंटीजर में आप देखे तो जीरो भी आया था, +1 +2 +3 भी आया था, लेकिन इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ इधर निगेटिव नंबर्स थे बाबू। ठीक है, तो इस रिंग में सिर्फ निगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें निगेटिव हो गया, इंटीजर का पूरा ही घर है, पूरा का पूरा जो फिगर दिख रहा है इस कैटेगरी में निगेटिव आ गया, इसमें हमारा जीरो आ गया और इसमें नेचुरल यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आ गया। तो टोटल का टोटल इंटीजर के घर में आ गया। अब नेचुरल नंबर इसमें तो आइए गया, नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन सारे के सारे इंटीजर नेचुरल थोड़े ना होगा क्योंकि कुछ इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर का जो घर है ऊपर से बाहर है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेचुरल के अंदर नहीं रह सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और फिर इंटीजर को कैप्चर करने वाला था कि नहीं हम सब को ढक लेंगे, तुम लोग बड़ा भाई है, ये सबसे बड़ा भाई समझ लो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हमारे दादा का भी दादा है ना, उसके अंदर दादाजी आ गए। ठीक है, उसके अंदर पिताजी आ गए और उसके अंदर हम हैं। सबसे छोटा सेट नेचुरल का होता है, फिर हमारा होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर। ये हमारे परदादा जी, ये हमारे दादाजी, ये हमारे पिताजी हैं और ये हम हैं। तो ये कह सकते हो, तो उसके अंदर सब समाहित हो गया। नहीं, ये रैशनल के अंदर, अब रैशनल के अंदर इधर जो जितने भी हमारे 2/7 इस तरह का नंबर यानी कि p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर हैं वो सब इस रिंग में आएगा। ठीक है, हाँ इंटीजर भी रैशनल नंबर है क्योंकि -1 हम लोग पढ़े किसी भी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता ही होता है। तो ये इंटीजर को भी रैशनल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, होल को भी रैशनल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, नेचुरल को भी लिखा जा सकता है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 1 है। तो इन सारे को हम लोग रैशनल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर हमारा इरेशनल नहीं आएगा क्योंकि इरेशनल इंटीजर को इरेशनल तो कह नहीं सकते थे, इसीलिए बोले थे ये बड़ा एक अरिया वाला भाई है। तो अब बोला ना कि हम अलग ही रहेंगे, तो अब बोला कि हम अलग घर बना के रहेंगे और यहाँ रहेगा इरेशनल नंबर, सॉरी हाँ आई आर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, इरेशनल इसका अलग ही घर है, बड़ा एक अरिया टाइप से। तो इसमें जितने भी अभी मैंने बताया ना, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो यानी कि √2 √3 दिस टाइप ऑफ नंबर, इन सब ई घर में रहेगा। ठीक है, समझ में आया? और देखो इसी रैशनल पूरा का पूरा ई टोटल घर मिला करके और ई वाला घर में मिला करके अभी तक जो बना उसी सब को मिला करके बोलेंगे। अब ऐसे आप समझ, इरेशनल का घर था, इरेशनल का घर था, अब एक आया रियल नंबर, बोला तू साथे कैसे नहीं रहेगा, इसके साथे नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको मेरे साथे तो रहना ही पड़ेगा। तो इस सब को घेर लिया, ऐसे करके सबको घेर लिया और सबको घेर लिया और टोटल मिल करके जो बना वही हमारा रियल नंबर्स कहलाया। मतलब रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, उसको हम लोग रियल नंबर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स इसका भी बाप निकला कह सकते हैं, सबको मिला करके एक में बोल दिया ये रियल नंबर्स है। तो अब जितना भी नंबर आप सोच सकते हो वही हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो अब ये रियल नंबर का समझिए तो कॉन्सेप्ट है। रियल नंबर में आपका रैशनल आ जाएगा, इरेशनल भी आ जाएगा, इंटीजर सब कुछ आ जाएगा, उस सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाएंगे।
ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट कहां से आया, कैसे हुआ, ठीक है। अब ये हमारा समझिए तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत लोग इसको पहले से भी जानते होंगे, भले ये वीडियो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, ठीक है, क्योंकि जो जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके ही चलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्किप नहीं करना, ठीक है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा हर एक चीज का। देखो हर एक चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन से ज्यादा फोकस करूंगा कॉन्सेप्ट देने की तरफ। कॉन्सेप्ट अगर भी आपका क्लियर है तो क्वेश्चन बनने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम चलेंगे टॉपिक मेन हेडिंग पे, जो हमारा 10th का जो हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो यहीं से रियल नंबर से ही निकल कर आया। रियल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। उसी प्रॉपर्टीज में एक पहला है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना लेमा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरम दिया, और उसमें सबसे पहला हम लोग इस क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बेस्ड था हमारे रियल नंबर्स पे ही, कि वो क्या है नहीं है वो सिर्फ हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर भी पसंद आया हो तो